अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आपसे अर्ज़ किया था, वादा किया था, मैं अपने वादे अक्सर भूल जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि ये डाटा हमारे पास आया है कि 2010 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को कितनी माली इमदाद दी, 1948 से लेके 1948 से लेके और 2010 तक। ये डाटा हमें प्रोवाइड किया गया किसी ने। तो हमारा ख्याल था हम इसके ऊपर ना करें, डिस्कस करें। और वो जो थीसिस है हमारा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मार्शल लॉ लगते हैं या सस्टेन करते हैं वो अमेरिका बहादुर की जो है वो रहमत के बायस लगते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है उसके बायस लगते हैं। अदरवाइज़ ये इनकी इतनी जुर्रत या औकात नहीं है कि ये 22 करोड़ लोगों को बंदूक की बुनियाद के ऊपर हैंड्स अप करवा सकें। तो वो जो लगते हैं उसकी वजह क्या होती है। और जैसे ही मार्शल लॉ लगते हैं तो इस मुल्क के ऊपर जो होते हैं वो अमरीकी ख़जाने के मुंह खोल दिए जाते हैं। और जैसे ही वो मार्शल लॉ ख़त्म होते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं ताकि कहीं जमहूरियत का पौधा जड़ ना पकड़ सके। और ये आज हमारे पास डाटा आया है, स्क्रीन पे भी उम्मीद है कि आपको दिखाया जाएगा। 1948 में हमें $7,07,000 की अमेरिका की तरफ से मुआशी इमदाद मिलती है। मिलिट्री असिस्टेंट जो है वो भी ज़ीरो है, ठीक है, और सपोर्ट फंड भी ज़ीरो है, ठीक हो गया। 1949 और 50 खाली हैं, सिविल हुकूमत है, ठीक है। और पहली दफ़ा सिविल हुकूमत के मामलात के अंदर मुदाखलत होती है और सिटिंग आर्मी चीफ जो है वो सेक्रेटरी दिफा अपने आप को मुकर्रर कर लेता है। तो 1951 के अंदर इमदाद आती है, हमें मुआशी इमदाद आती है। और मुआशी इमदाद के अंदर हमें मिलते हैं 2 मिलियन और 89 लाख, ठीक, या नहीं 89 लाख नहीं होगा, 2.89 मिलियन, इसको खुद कर लीजिएगा, मैं उसको ट्रांसलेट करता रहूँ लाखों में तो वो ज़रा, ठीक है। ये 28,90,000 डॉलर की हमें इमदाद मिलती है। 52 के अंदर ये बढ़ के 74 मिलियन 25 लाख डॉलर, 74 मिलियन 2 लाख 2.5 लाख डॉलर की हो जाती है। और 53 में एकदम ये 10 गुना जंप खाती है और 748 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है। 748 मिलियन से मुराद है कि तकरीबन 78 तकरीबन वो क्या कहना चाहिए 74 करोड़ डॉलर, ठीक है, 74 करोड़ और 82 लाख डॉलर, ठीक हो गया जी। इजाज़त दे दें, कागज़ उठा के देख लो, झुकना ना पड़े। झुके तो हम किसी के सामने नहीं, ठीक है, अपने रब के अलावा, लेकिन दुनिया के सामने ना झुकना पड़े। हाँ, फिर उसके बाद 1954 में शायद कोई जमहूरियत वगैरह की बहाली या उसकी बात चलती है तो ये इमदाद रह जाती है हमारी 156 मिलियन डॉलर। फिर 1955 के अंदर जनाब फिर वो सियासी नारकी जो है वो बढ़ जाती है तो इमदाद अब जनाब मल्टी डायमेंशनल इमदाद शुरू हो चुकी है। 1952 में पहली दफ़ा हमें मिलिट्री इमदाद मिलती है 73 मिलियन डॉलर, 53 में 286 मिलियन डॉलर और जनाब 54 में 152 मिलियन डॉलर और 55 के अंदर 1955 के अंदर, ठीक है, वो है जनाब हमें मिलिट्री कोलिजन सपोर्ट फंड भी मिलता है पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 226 मिलियन डॉलर। हम 1955 में कौन सी गंदी असाइनमेंट इस रीजन में कर रहे थे, ज़रा सोचिएगा। मच्छर की पाकिस्तान के नज़दीक को जंग लगी हुई थी तो वहाँ पे हमने कोई डर्टी जॉब्स की थी, तो ये कोलिजन सपोर्ट फंड उसका मिल रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद जनाब 1956 में आंधी पड़ जाती, ठीक है, पाकिस्तान का पहला आइन और वो फिर उनका वो टुवर्ड्स द नवंबर मार्शल लॉ। तो जैसे ही वो लगता है 1956 में 1 अरब डॉलर से इमदाद ज़्यादा हो जाती है, 1 अरब 6 करोड़ डॉलर, 6 करोड़ 56 लाख 70 हज़ार डॉलर। लेकिन 1956 में 1 अरब डॉलर को टच करती है सर। 700 मिलियन डॉलर की हमें जो है वो मिलिट्री इमदाद मिलती है और 1 अरब 86 करोड़ डॉलर, 1 अरब, हाँ, और 8 करोड़ डॉलर का कोलिजन सपोर्ट फंड। कहीं असाइनमेंट हम कर रहे थे पाए, ठीक है ना, कोई असाइनमेंट हो रही थी हमारी तरफ से जिसका ये कोलिजन सपोर्ट फंड मिल रहा था।
ये सर 56 की बात है। 57 के अंदर जी 1 अरब और 7 करोड़ डॉलर की हमें मुआशी इमदाद मिलती है और मिलिट्री इमदाद मिलती है 619 मिलियन डॉलर की और कुलियन सपोर्ट फंड मिलता है 437 मिलियन डॉलर का। ठीक हो गया। 1958 के अंदर हमें जनाब 968 मिलियन डॉलर की मुआशी इमदाद मिलती है, 599 मिलियन डॉलर की मिलिट्री इमदाद मिलती है और 533 मिलियन डॉलर का कुलियन सपोर्ट फंड मिलता है। डर्टी जॉब हम कर रहे हैं कहीं ना। अफ़गानिस्तान तो हमसाये में था तो वाज़ेह हो गया ना, ये कहीं दूर दराज हम कर रहे थे। वो मशरक़ी पाकिस्तान के बाद तो फिर हमारी कौम को मशरक़ी पाकिस्तान की तारीख़ ही भुला दी गई ना। तो मशरक़ी पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या था, ठीक है, वो तो उधर का फार ईस्ट का खित्ते को टच करता है ना। तो फार ईस्ट के खित्ते के अंदर कहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है, कोई अमरीकी किसी जंग में उलझे हुए थे। ज़रा आप खुद भी तो हिम्मत करें ना सर। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। आगे चलते जी। 1959 के अंदर फिर 1 अरब और 36 करोड़ डॉलर की इमदाद बढ़ गई है जी। और 1960 के अंदर अब चूँकि टेक ओवर कर लिया उन्होंने, तो अब आप देखिए वो अमेरिका अयूब खान साहब पूरी तरह काबज़ हो चुके हैं। और पहला जो उनका है 1960 के अंदर हुआ था ना, जिन्होंने मिलकर उनके साथ मार्शल लगाया था, उन तमाम जर्नैलों को छुट्टी करके उन्होंने घर भिजवा दिया था। तो अब स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, छाछियाँ दा हराम दा बाल अब स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तो साथ साथ में अमरीकी ख़जाने का मुंह उसके लिए खुलता जा रहा है। फिर 1 अरब 68 करोड़ डॉलर की इमदाद 1960 में टॉप पे पीक करती है और अभी और पीक होनी है भाई। और फिर 1 अरब और जिसे कहना चाहिए 18 करोड़ डॉलर की मुआशी मिलिट्री इमदाद हमें मिलती है और जनाब 230 मिलियन डॉलर का कुलियन सपोर्ट फंड मिलता है। डर्टी जॉब हम कह रहे हैं कोई ना कोई, ठीक है, ये मेरा कहना है। तारीख फरोल के देख लीजिए, उधर कोई ना कोई जो जंग लगी हुई थी ना फार ईस्ट के अंदर, उसमें हम डर्टी जॉब कर रहे थे। कुलियन सपोर्ट फंड उसमें होता क्या है कि हमने आपके लिए ये काम किया है, बिल लेगा जी पेमेंट कार्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1961 में ये नीचे जाती है। 989 मिलियन डॉलर, 1 अरब डॉलर पूरा नहीं होता, इसकी मुआशी इमदाद मिलती है और 780 मिलियन डॉलर यानी कि 78 करोड़ डॉलर की हमें मिलिट्री इमदाद मिलती है और 260 मिलियन डॉलर का हमें कुलियन सपोर्ट फंड मिलता है अमेरिका की डर्टी जॉब्स करने का। 1962 के अंदर आइन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और सदर मुंतखब हो जाते हैं और मोहतरमा मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वो इंडिया का एजेंट और गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस साल हमें इमदाद मिलती है 2 अरब 33 करोड़ डॉलर मुआशी इमदाद मिलती है। 1 अरब 44 करोड़ डॉलर जो है वो मिलिट्री इमदाद मिलती है और 549 मिलियन डॉलर जो है वो हमें मिलती है कुलियन सपोर्ट फंड डर्टी जॉब्स, ठीक है। 1963 के अंदर भी 2 बिलियन डॉलर मिलती है जी और 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा 2 बिलियन डॉलर हमें मिलती है मुआशी इमदाद और 1 बिलियन डॉलर हमें मिलती है वो इमदाद क्या कहना चाहिए उसको, मिलिट्री इमदाद और 292 मिलियन डॉलर कुलियन सपोर्ट फंड। 1964 के अंदर फिर हमें 2 बिलियन डॉलर की मिलती है इकनॉमिक इमदाद और फिर हमें कहते हैं मिलिट्री इमदाद 1 बिलियन डॉलर की और ये 187 मिलियन डॉलर का हमें कुलियन सपोर्ट फंड मिलता है। फिर 1965 के अंदर भी तकरीबन 2 बिलियन डॉलर 1.92 बिलियन डॉलर जो है वो मिलती है हमें मुआशी इमदाद और 1 अरब 33 करोड़ डॉलर हमें मिलती है मिलिट्री इमदाद और कुलियन सपोर्ट फंड मिलता है हमें 77 मिलियन डॉलर का। अब इतनी ज़्यादा इमदाद मिल जाती है कि हम आफर जाते हैं। फिर हम जो है वो ऑपरेशन जिब्राल्टर का पंगा लेते हैं और उसके बाद फिर इंडिया जो है उसके डिफेंस में इंटरनेशनल बॉर्डर खोल देता है और हम अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को डिफेंड करके और ऑपरेशन जिब्राल्टर के ज़रिए कश्मीरियों को इंडिया के रहमो करम पर छोड़ के और फतह और के शादियाने बजा रहे हैं आज तक। और जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो इमदाद थोड़ी सी कम होती है। ये कहते हैं जी अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी थी, कित्थों रोकी सी मामा, उन्होंने नजायज़ पुत्र ही सी, वो छाछियों का हरामदा लड़का जो था वो उनका नजायज़ बेटा था।
तो वो कैसे उसकी इमदाद रोक सकते थे यार, ऐसे तो ना करें। अब ये रिकॉर्ड बोल रहा है, अमरीकी रिकॉर्ड बोल रहा पाया उतों कटे ने डॉक्यूमेंट। उसके बाद जनाब 1966 के अंदर इमदाद रुकी हुई का प्रोपेगेंडा आप सुना करें आज तक इनसे। $800 मिलियन जनाब फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है हमें मईशत की बेहतरी के लिए, ठीक है, 1966। और $691 मिलियन हमें मिलिट्री इमदाद मिल रही है, बंद हो गई हुई है, हाँ। और $8.4 मिलियन हमें कोलिजन सपोर्ट फंड मिल रहा है। आगे आ जाइए, 67 के अंदर जनाब फिर $1 बिलियन $1.25 बिलियन मिलता है। 68 के अंदर फिर हमें मुआशी इमदाद के तौर पे मिलता है $1.5 बिलियन और मिलिट्री असिस्टेंस और कोलिजन सपोर्ट फंड भी जारी है। 69 के अंदर फिर ये इमदाद आधी रह गई, $541 मिलियन और इतनी ही मिलिट्री इमदाद तकरीबन हमें मिलती है, $504 मिलियन और $0.5 मिलियन कोलिजन सपोर्ट फंड। अब ये कोलिजन सपोर्ट फंड $0.5 मिलियन, $5 लाख हैं, $8 लाख, $7 लाख, ये चलता जा रहा है। अब हम इसको शायद मेंशन ना करें, और ये ज़ीरो होता है जाके 1980 के अंदर, जब मुल्क से माशाल्लाह उठता है और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है उनको मौका दिया जाता है। लेकिन हम इधर वापस आते हैं, 1968-69 के अंदर भी इमदाद जारी है जी। 70 के अंदर भी $968 मिलियन की इमदाद जारी है, $1 बिलियन से कम होता जा रहा है जी अब। और 71 के अंदर मुल्क टूट गया है, लेकिन 72 के अंदर इमदाद उतनी की, आधा $1 बिलियन जमा, 50-60 करोड़ डॉलर जो है वो हमें माशी इमदाद मिलती है। और तकरीबन इससे आधी जो है वो हमें मिलिट्री इमदाद मिल रही है। और कोलिजन सपोर्ट फंड $4 लाख, $5 लाख, $6 लाख, इतना चलता जा रहा है, ठीक है। $12 लाख सिर्फ जाके 1973 में कोलिजन सपोर्ट फंड होता है, या $12 लाख होता है 1976 के अंदर। वरना कोलिजन सपोर्ट फंड यानी कि वो जो जर्नैलों को कहूँ कप करने के लिए मिलता है वो बंद हो जाता है, अदारा जाती। और मिलिट्री की असिस्टेंट ऑन रिकॉर्ड जो है वो 72 से ले कर हमें जारी है, और बंदियाँ हैं हमारे ऊपर, ठीक है, लेकिन इमदाद जारी है, क्योंकि जो मुल्क के अंदर अपना आ गए हुए हैं भुट्टो साहब। और आपको पता है सिविल दौर के अंदर तो हम अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं होता हमसे, तो $261 मिलियन और $38 करोड़ और $21 करोड़ इतनी की फ़ौजी इमदाद मिल रही है। और कोई $61 करोड़, कोई $38 करोड़, कोई $71 करोड़ जो है वो हमें मिल रही है माशी इमदाद, ठीक है। 1980 के अंदर सिर्फ $137 मिलियन की मुआशी इमदाद मिलती है, मिलिट्री इमदाद ज़ीरो, कोलिजन सपोर्ट फंड ज़ीरो। क्यों भला? ज़िया-उल हक ने मार्शल ला दिता सी। फिर ज़िया-उल हक कहता पैन खादम मौका दिओ सानू खिदमत करन दा। वो कहते ने ये इमदाद ले लै, तू अफगानिस्तान दे नाल पंगा लेना, कहता है तो मूंगफली है तो नहीं हैगी, ठीक है ना। वो आ नहीं जाता कभी कभी। आज आपने देखा हो एक फ़कीर ने ना अजीबो गरीब किस्म का रूप धारा होगा और आपकी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाएगा, लाल लोट लेना, लाल लोट लेना। आप डर जाएंगे कि यार ब्रेकें लगा के उसको बचाएंगे, फिर आप इधर गाड़ी करेंगे वो इधर को आगे आ जाएगा, वो इधर गाड़ी करेंगे इधर को आगे आ जाएगा। और उसने खौफनाक हुलिया बना रखा होगा कि गाड़ी में बैठी ख़वातीन बाकायदा घबरा जाएंगी और बाकायदा डर जाएंगी कि यार इसको इससे जान छुड़ाओ, यार लाल लोट ही दो। वो लाल लोट वाला जो फकीर होंगे जे वो ये फकीर असी है, लाल लोट लेना, अमरीका को असी घेर लिया, लाल लोट लेना। तो 1982 के अंदर जनाब $400 मिलियन की इमदाद आती है सिविल, $200 मिलियन की फ़ौजी, और कोलिजन सपोर्ट फंड जड़ा है ना वो $12 लाख का, ठीक है। लेकिन 1983 के अंदर $534 मिलियन की माशी इमदाद और $338 मिलियन की फ़ौजी इमदाद और $499 मिलियन की ये इमदाद। ये 1990 तक ना, बल्कि 90 तक ये तकरीबन $0.5 बिलियन के इर्द गिर्द, और ये उससे भी आधी फ़ौजी इमदाद, और जितनी सिविल माशी इमदाद उतनी ही कोलिजन सपोर्ट फंड ये चलता है। और 1991 में जो है बल्कि 1992 के अंदर 1991 के अंदर पाकिस्तान पे मुआशी पाबंदियाँ लगी हुई हैं क्योंकि सिविल हुकूमत आ चुकी हुई है। तो ये अब फिर जनाब 92 में $27 मिलियन आती है माशी इमदाद, और ज़ीरो हो गया 92 से लेके साल 2000 तक। ये पूरी दिहाई जो है फ़ौजी इमदाद ज़ीरो है, क्योंकि इस दिहाई के अंदर जैसा भी था
जिस तरह भी थे सियासतदान आपस में लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इमदाद जो थी वो मिलिट्री इमदाद जो है वो ज़ीरो चल रही होती है। ठीक है, वो $6 मिलियन कभी मिल गए, कभी $10 मिलियन, ये कोई मैटर नहीं करते, किसी में तो बिल्कुल ज़ीरो है। और कोलिजन सपोर्ट फंड भी बिल्कुल ज़ीरो चल रहा है। 2000 में फिर जाके लाल नोट लेना है, लाल नोट लेना है, ये जाके फिर ये फ़कीर बन के खड़ा हो जाता है मुशर्रफ और कहता है ले लो जो कुछ लुटना जी, ठीक है। और फिर जनाब देगों के मुंह खोल दिए जाते हैं। और ये 2001 में आती है जी $228 मिलियन, 2002 में $937 मिलियन, फिर 2003 में $377 मिलियन। और ये माशी इमदाद की बात हो रही है, मिलिट्री इमदाद भी तकरीबन इसके बराबर ही चल रही है, नक्श अगर आप देखना चाहें तो। और इसके साथ भी कोलिजन सपोर्ट फंड और वो भी चलना शुरू हो जाता है। $1 अरब से ज़ायद का कोलिजन सपोर्ट फंड, साल का $1.25 अरब, $1.5 अरब, $1 अरब, 1 अरब से थोड़ा सा कम, फिर $1 अरब, फिर 12। ये 2010 तक जनाब इधर से कोलिजन सपोर्ट फंड गड़मचू करने के लिए उनको बड़े साहबों को, ठीक है। उसके बाद जनाब उसके बाद मिलिट्री असिस्टेंस भी जनाब अरबों में चली जाती, $1 अरब, और फिर 2010 में तो $2 अरब पे चली जाती है। और 2009 के अंदर ये वो सारा है जिससे हमने आपको ये बताना था कि अमेरिकन पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अनडिक्लेयर्ड बट डिक्लेयर्ड हुक्मरानों के साथ किस तरह खेलते हैं, किस तरह खिलवाड़ करते हैं। और इस खिलवाड़ के नतीजे के अंदर वो अपने किन किन बहुत बड़े और अरफा जो उनके मफादात होते हैं उनका वो जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मेरे पास पूरी आ गई है, अब मैं इसके अंदर से टेबलाइट करके कैलकुलेशनें करूँगा कि हमने रूस तोड़ने के कितने $1 अरब लिए और हमने अफ़गानियों का खून बेचने में और अपनी बेटियां अगवा करके अमरीकियों को बेचने में बड़े बगैरत है ना, ठीक है। लाल नोट लेना है, लाल नोट लेना, ये वो लाल नोट लेने वाली जो नस्ल है, ये जो बदनस्ल लोग है, इसने बेटियां बेच के कितने पापे जॉन और किथे किथे बनाया, ये हमने अगली किस्त के अंदर जायज़ा लेना। व्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।